इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। दोनों ही इंडेक्स में हम लोग को बहुत ही ह्यूज सेलिंग देखने को मिला है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अपना जो प्रीवियस डे लो है वहाँ से डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके सेलिंग करने की कोशिश किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक रेंज मार्केट यहाँ पर बना है। उस रेंज का एट द एंड जाते-जाते मार्केट ब्रेकडाउन करके गया। तो मतलब यहाँ पर अगर कोई बायर आया भी होगा 60,200 का एसएल रख के, मार्केट जाते-जाते भी उसको निकाल दिया। हालाँकि 60,000 लेवल आस-पास है, पर फिर भी हम लोग निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी देखो क्या किया, एक रेंज में 25,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जाते-जाते ब्रेकडाउन करके गया। एक बायर के नज़रिए से सोचो वो क्या करेगा, 2 दिन का हॉलिडे है प्लस ब्रेकडाउन दोनों इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, तो वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा। और एक हम लोग को फ्रेश सेलर का पोजिशनली यहाँ पर पोजीशन देखने को मिल रहा है। उनका एसएल कहाँ होगा, 500 के आसपास होगा। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। ऐसे तो एग्जैक्ट उनका एसएल 500 करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसमें कुछ बायर का भी एसएल हो सकता है। तो अब फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में हम लोग निफ्टी को अगर कंसिडर करें तो थोड़ा बहुत निफ्टी क्या कर सकते थे, मैं कंप्लीट रिकवरी का नहीं सोच रहा हूँ। हल्का-फुल्का निफ्टी क्या कर सकता है, जो फ्रेश सेलर आए हैं एट द एंड में उनको निकाल के दोबारा गिर सकता है। तो बैंक निफ्टी भी वही चीज़ कर सकता है। थोड़ा-सा ब्रेकडाउन 60,000 का आ भी गया तो भी रिवर्सल मार्केट दे सकता है। तो देखो मेजर मोमेंटम डाउन साइड के आएगा, पर पहला मोमेंटम हम लोग को देखो पहला मोमेंटम कैप्चर करना रहता है। तो हम लोग दोनों कर सकते हैं, पहला या दूसरा जिसको जिस हिसाब से मतलब कम्फर्ट लगे वो उस हिसाब से। पहला मोमेंटम मार्केट अपसाइड का कर सकता है जो फ्रेश जो सेलिंग किए हैं जो ब्रेकडाउन वगैरह के टाइम उनको मार्केट निकाल सकता है, उसके बाद जाके दोबारा मार्केट सेलिंग कर सकता है। तो फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में बहुत ही बड़ा अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन हम लोग को देखने को मिल गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ गया, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। तो फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में पहला मूव अब पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, तो हम लोग बाइंग साइड थोड़ा सा जाने का मैं कोशिश करूंगा। नहीं तो अगर बाइंग मार्केट हम लोग करने नहीं थी तो सेलिंग साइड जाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।